आज हम आपकी क्लास लेंगे BLS पे। BLS मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसी चीज है आप जिसका यूटिलाइज आप अपने घर पे, स्कूल में, खेतों में, हॉस्पिटल के अंदर कहीं पर भी यूज करके आप किसी की जान को बचा सकते हैं। ठीक है, इस बेसिक लाइफ सपोर्ट में आपको सिखाया जाएगा CPR कैसे परफॉर्म करते हैं। CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। CPR मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें हम अपने हाथों का यूज करके कैसे हम पेशेंट की छाती को दबा के और सांस देके हम पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कार्डियक अरेस्ट क्या है। कार्डियक अरेस्ट क्या है, कोई बता सकता है? कार्डियक मतलब हार्ट, अरेस्ट मतलब एकदम से हार्ट का रुक जाना। हमारे हार्ट के अंदर दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। एक चीज है इलेक्ट्रिकल करंट, दूसरा होता है ब्लड सप्लाई। क्या क्या चीज? इलेक्ट्रिकल करंट और ब्लड सप्लाई। जब इलेक्ट्रिकल करंट बंद हो जाता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट जब इलेक्ट्रिकल करंट बंद हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है हार्ट अटैक, जिसको हम मेडिकल लाइन में बोलते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है और क्या होता है पेशेंट की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी होती है। आपने सुना होगा किसी के हार्ट में छल्ले डले, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। आज हम बात करेंगे किसके? कार्डियक अरेस्ट पे। कार्डियक अरेस्ट कैसे होता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सुना? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे मिसाइल मैन थे, ठीक है, वो एक लेक्चर दे रहे थे, सडनली उनको क्या हुआ, एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट में आदमी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, एकदम से मैं बेहोश हो जाता हूँ, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? कार्डियक अरेस्ट। मेरा हार्ट काम करना बंद कर दे, इस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। जैसे ये है अभी, ये एकदम से खड़े खड़े बात करते हुए बेहोश हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे? कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक में पेशेंट आपके पास, मरीज या जो भी आपके पास चल के आता है, कैसे? वो ये बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे छाती में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे पसीना आ रहा है। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक। इस कंडीशन में हम तुरंत क्या करेंगे? ECG करेंगे, पेशेंट का ECG करेंगे और ECG से हमें पता चल जाता है पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। अगर कोई पेशेंट एकदम से ही बात करता हुआ बेहोश हो जाए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एकदम से बेहोश हो जाऊं और जब आप मेरी पल्स चेक करो तो पल्स ना मिले और मैं कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं करूँ, तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे? कार्डियक अरेस्ट। दोनों में मतलब समझ में आ गया? एक में इलेक्ट्रिकल करंट बंद हो जाता है, एक में ब्लड वेसल्स जो ब्लॉकेज हो जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिनको पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? करंट बंद हो जाता है। हार्ट अटैक में क्या होता है? ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ जाती है। दोनों डिफरेंट है। हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं किसकी? कार्डियक अरेस्ट की। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी चीज है, किसी को कहीं पर भी किसी भी टाइम आ सकता है, इसका कोई टाइम नहीं है, कोई प्री वार्निंग साइंस नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे मरीज वर्ड यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं? विक्टिम। विक्टिम का मतलब क्या होता है? विक्टिम का मतलब क्या होता है सर? विक्टिम कौन होता है? शिकार। वेरी गुड। जो एकदम से किसी चीज का शिकार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विक्टिम। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक ठाक हूँ और एकदम से मेरे को कार्डियक अरेस्ट हो जाए, मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं थी, कोई चेस्ट पेन नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम से आदमी बेहोश हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, एक पेशेंट है, पेशेंट नहीं एक आदमी है, बिल्कुल नॉर्मल है, उसको कोई BP शुगर कुछ नहीं है और वो एकदम से रोड पे जा रहा है। आप लोग वहां पे खड़े हो, आपकी बस का वेट कर रहे हो और आपने देखा वो आदमी एकदम से बेहोश हो गया। तो मेरे को BLS आता है, मैं दौड़ के उस आदमी पर गया, मैं दौड़ के उस आदमी के पास गया, मैंने उसको सीधा दिखाया, मैंने बोला भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। उसने कोकोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 3 बार कंधों पे टैप करना है, रिस्पॉन्स नहीं दिया। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा? उसकी इमीडिएटली पल्स चेक करूंगा। कौन सी पल्स चेक करेंगे? वेरी गुड, एक्सीलेंट। इमरजेंसी कंडीशन में हम पेशेंट की कौन सी पल्स चेक करते हैं? कैरोटीड। यहाँ पे हमारी कैरोटीड होती है, ये सभी चेक करो, अपनी काउंट करो। एक साइड की दबानी होती है, दोनों साइड की दबा दोगे तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। एक साइड की 3 फिंगर दो, एक साइड की, एक साइड की। देखो गर्दन ऐसे करो, साइड में करो और यहाँ पे आपको कैरोटीड पल्स मिली। किसको नहीं मिली? सबको मिल गई। इसका मतलब सभी जिंदा है, कार्डियक अरेस्ट नहीं है। वेरी गुड। तो ये मेरे को कितनी देर तक चेक करनी है? मिनिमम 5 सेकेंड तक, मैक्सिमम 10 सेकेंड तक। मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
मुझे 10 सेकंड तक पल्स नहीं मिली, और ये जो 10 सेकंड में जब पल्स चेक कर रहा हूँ मेरी आंखें कहाँ रहेंगी, पेशेंट की चेस्ट पे, ताकि मैं दोनों काम साथ साथ कर सकूं, मरीज की और विक्टिम की पल्स भी चेक कर सकूं और चेस्ट में मूवमेंट हो रहे हैं वो भी साथ साथ चेक कर सकूं। मुझे ये दोनों चीज नहीं मिली, इसका मतलब सबसे पहले रिस्पॉन्स नहीं है, पल्स नहीं है, चेस्ट में मूवमेंट नहीं, ये तीनों चीजें एब्सेंट है। तो इसका मतलब क्या है, जोर से बोलो क्या है, जोर से और जोर से, कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट में सिर्फ आपके पास कुछ ही मिनट्स होते हैं, कुछ ही मिनट्स, याद रखिए मैं घंटों की बात नहीं कर रहा, मिनट्स की, और वो भी 3 से 5 मिनट। क्योंकि अगर आप चेस्ट को 3 से 5 मिनट के अंदर नहीं दबाओगे, कंप्रेस करोगे, हमारे ब्रेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, ठीक है। और हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ आवर बॉडी, वो डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। कितनी मिनट के बाद, 3 से 5 मिनट के बाद। कितने मिनट के बाद, 3 से 5 मिनट। 3 मिनट यानी कितनी सेकंड, 180 सेकंड से 300 सेकंड के अंदर अगर आपने किसी की चेस्ट को दबाना स्टार्ट नहीं किया तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आदमी बाद में बच भी गया तो क्या होगा, उसका ब्रेन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, काम करेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस सबसे पहले कहाँ पे है, हम कहाँ पे हैं अभी, दीवानी में, मैम गेट पे। अब सपोज करो रोहतक गेट पे किसी को एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो गया और वो लेके गए अपने हॉस्पिटल में, लेके आए या फिर सिविल हॉस्पिटल में लेके आए, तो उनको लग गया कितने मिनट, 10 मिनट से। तो क्या वो आदमी बचेगा, अगर उसको सीपीआर नहीं दिया तो बचेगा या नहीं बचेगा, बचने के चांसेस बहुत कम है। अगर बच भी गया तो ब्रेन हो सकता है डेड हो जाए। इसीलिए सीपीआर कहीं कहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट होना चाहिए रोहतक गेट पे ही। तो इसीलिए इसकी जानकारी किसको होनी चाहिए, हर एक आदमी को, दुनिया में हर एक आदमी को इसके बारे में पता होना चाहिए कि कोई भी आदमी एकदम से बेहोश होता है तो इमीडिएटली उसके पास जाके चेक करना है पास से, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, कोई रिस्पॉन्स नहीं, नेक्स्ट पल्स, और आके चेस्ट पे, नो पल्स नो चेस्ट मूवमेंट, स्टार्ट सीपीआर, आगे करो दोनों, वेरी गुड, बिल्कुल स्ट्रेट करो, एक हाथ को दूसरे हाथ के अंदर डालो, खींचो ऐसे, वेरी गुड, खींचो, पूरा खींचो, अब चेस्ट के ऊपर आ जाओ ऐसे, और स्टार्ट पंपिंग चेस्ट, 30:2 रेशो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 कंप्रेशन देके तुरंत आपको क्या करना है, उसको सांस देनी है। क्या देनी है, सांस के 2 मेथड होते हैं, या तो हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दें, 1, सेकंड हम क्या यूज करें, पॉकेट मास्क, या फिर हमारे पास क्या हो, एम्बुलेंस। अब जैसे कोविड है, अब यहाँ पे कोरोना फैला हुआ है, पता नहीं जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हो सकता है वो कोविड से इन्फेक्टेड हो, तो सांस देना उसको माउथ टू माउथ पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या यूज कर सकते हैं, आप एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं, या फिर ओनली कंप्रेशन करके उसको इमीडिएटली कहाँ पे पहुंचाना है, हॉस्पिटल, या फिर आपके पास एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में भी उसको शिफ्ट करने के बाद आप कंप्रेशन देते रहिए और इमीडिएटली कहाँ पहुंचाए उसको, हॉस्पिटल पे। ये जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है हम करते हैं, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट हम किसी की जान बचा सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा, बिल्कुल हेल्दी था, कोई दिक्कत नहीं थी, और उम्र कितनी थी, बस 28 या 30 साल, और एकदम से बेहोश हो गया, डॉक्टर के पास लेके गए और डिक्लेयर कर दिया डेड। तो ये कंडीशन किस में आती है, कार्डियक अरेस्ट। वो कंडीशन है कार्डियक अरेस्ट भी हो सकती है, काफी कंडीशंस हैं ऐसी, लेकिन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकती है। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट में मरीज वर्ड यूज नहीं करते हैं, याद करिए क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, जोर से बोलो, विक्टिम। और विक्टिम कौन होता है, विक्टिम कोई भी बन सकता है। जैसे रोड पे कोई आदमी जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो भी तो विक्टिम बन गया। विक्टिम कोई भी बन सकता है, किसी भी टाइम किसी भी समय बन सकता है। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, एकदम से भाषण दे रहे थे, एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर सीईओ जो थे, मीटिंग में बैठे थे, ऐसी मीटिंग चल रही थी, एकदम से कार्डियक अरेस्ट हो गया, यंग एज ओनली 42 इयर्स, गूगल करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट, कुछ लोगों का मतलब ये डाउट मतलब कंफ्यूजन है कि श्रीदेवी को भी कार्डियक अरेस्ट हुआ था, ठीक है। तो ऐसे काफी लोग हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। कार्डियक अरेस्ट किसी को कहीं पर भी हो सकता है, खेत में हो सकता है, स्कूल की बस में हो सकता है, हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है, हॉस्पिटल से बाहर हो सकता है, आप रोड पे जा रहे हो वहां पे हो सकता है, आप एरोप्लेन में हो वहां पे हो सकता है कार्डियक अरेस्ट, स्विमिंग पूल में हो सकता है, बाथरूम में हो सकता है, कहीं पर भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और आपको क्या चीज बचा सकती है, बस सीपीआर। अंडरस्टूड?
Cardiac arrest is the disturbance in the electrical functioning of the heart, and heart attack is the disturbance in the vascular blood supply of the heart. Both are entirely different. एक कंडीशन में हम क्या करते हैं, इमीडिएटली सीपीआर करते हैं. कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग. रिससिटेशन का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक समवन ऑलमोस्ट फ्रॉम द नियर टू डेड पोजीशन. किसी आदमी को पुनर्जीवित करना. रिससिटेशन का मतलब क्या है, पुनर्जीवित करना. तो इस कंडीशन की ये इंपॉर्टेंस है. ये हर आदमी को इंडिया के अंदर आना चाहिए, वर्ल्ड के अंदर सभी बंदों को आना चाहिए, क्योंकि जब भी कार्डियक अरेस्ट हो जाए. लेकिन कार्डियक अरेस्ट होगा कहाँ? अगर हॉस्पिटल के अंदर होगा तो हम तुरंत पता कर लेंगे कार्डियक अरेस्ट है. हॉस्पिटल के बाहर है तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए ताकि वो यहाँ तक पेशेंट को और विक्टिम को ला सके. अंडरस्टूड? यस और नो? एनी डाउट? एक एक करके अभी परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वन बाय वन. यस प्लीज कम. योर गुड नेम? राहुल. कम एंड परफॉर्म वन साइकिल ऑफ सीपीआर. हाउ टू परफॉर्म, ठीक है. आपको एग्जांपल देता हूं. कहां से आप कहां से आप चांद से स्कूटी पे आ रहे हैं. आपने देखा एक आदमी खेत में काम कर रहा था. आपने स्कूटी स्लो चल रही है. आपने देखा एक आदमी था और एकदम से रोड पे वो बेहोश हो गया. तो क्या करेंगे आप? एक मेडिकल होने के नाते आपका सबसे पहले फर्ज क्या है, उसकी मदद करना. तुरंत क्या करेंगे आप? कैसे करके देखो, करो. वेरी गुड. कौन सी पल्स चेक करेंगे? वेरी गुड. कितनी फिंगर से? वेरी गुड. कहाँ है आंखें? कहाँ रहेगी आपकी? आपकी कहाँ है? नहीं थी, अभी गई. काउंट करो, आप भी काउंट करो साथ साथ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वेरी गुड. तो ये कंडीशन क्या है? वेरी गुड. इमीडिएटली क्या करना है? यस वेरी गुड. तो कैसे दोगे? नहीं पेशेंट के साइड में पेशेंट के साइड. यस वेरी गुड. हथेली को रखना है, हथेली को. वेरी गुड. जस्ट टेक इट. वेरी गुड. शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे. वेरी गुड. प्रेशर शोल्डर से लेंगे. वेरी गुड. काउंट करना है कितनी बार करते रहो, करते रहो. करते रहिए जब तक पेशेंट में. अब कैसे पता चलेगा पेशेंट में लाइफ आ गई? या तो आप या फिर आप 5 साइकिल के बाद. यस वेरी गुड. चेस्ट ऊपर नीचे हो जाए या फिर आप उसकी पल्स चेक करो. यस नेक्स्ट. क्या नाम आपका? प्रवीण कुमार. वार्ड नंबर 6 में, ठीक है. बेड नंबर 2 पे आप राउंड कर रहे हो, पेशेंट के वाइटल्स ले रहे हो. एक पेशेंट तुरंत बेहोश हो गया. क्या करोगे? सबसे पहले मैं परफॉर्म कर देता हूं. रोना नहीं है, परफॉर्म कर. अगर पेशेंट बैठा हुआ है तो बेड को फ्लैट करिए. लेटा है तो सीधा. वेरी गुड. वेरी गुड. चेक करनी. आंखें कहां रहेगी? चेस्ट पे सर. वेरी गुड. और उसके बाद उसकी पूरी रिस्पांस ले लेते हैं. उसके बाद में गाइडेंस करते हैं. काउंट करना 9 से. प्रेशर कहां से देना है? आपको आधे घंटे भी सीपीआर देना पड़ सकता है. कभी नहीं करिएगा, नहीं घबराइएगा. आधे घंटे तक देने के बाद 2 बार एब्डोमेन से 7 से, ठीक है. उसके बाद फिर चेक करिए पल्स आ गई है ना. वेरी गुड. नेक्स्ट. अनिल कौन से गांव से हो? अनिल आप अलवास से हो. 2 बच्चे झगड़ा कर रहे थे, ठीक है. आपने देखा आप साइकिल पे जा रहे थे, 2 बच्चे झगड़ा कर रहे थे और झगड़ा करते करते एक बच्चा बेहोश हो गया जिसकी उम्र 12 साल. क्या करोगे? बच्चा बेहोश हो गया. हेलो. यस. हमेशा साइड पे खड़े रहना है. ठीक है. हेलो से करो. यस वेरी गुड. नेक्स्ट. हेलो. कोई रिस्पॉन्स करो. रिस्पॉन्स देखिए. वेरी गुड. और अपने आप को चेस्ट पे भी देख कर रहे. वेरी गुड. ऐसे आप ऐसे. वेरी गुड. इसको ये आखिरी रहेगा. ठीक है. काउंट करो. 1 आगे कहां रहेगी? वेरी गुड.
5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 सेकंड के बाद आपको पता चला उसकी पल्स भी है और चेस्ट भी ऊपर नीचे होगी, इसका मतलब क्या है? Cardiac arrest नहीं है। वेरी एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखिए हर आदमी जो बेहोश हुआ है जरूरी नहीं उसको कार्डियक अरेस्ट, समझ गए? लेकिन जो जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ वो जरूर बेहोश होगा, समझ गए? क्लियर? वेरी नेक्स्ट आ जाओ। इसमें जरूर ही सीपीआर की कैसे देख लो, कर दो वैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, उसके बाद 2 बार वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ सिस्टर। इसका आपकी ड्यूटी है वार्ड नंबर 8 में, ठीक है? आप मेडिसिन कर रहे हो पेशेंट की, आपने देखा बेड नंबर 6 का पेशेंट एकदम से जोर से चिल्लाया और यह है फिर दिया फिर दो। वेरी गुड एक्सीलेंट। आप अगर काम में तो जा सकते हैं, पेशेंट केयर डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए जिसने परफॉर्म कर लिया। हाँ बिल्कुल होगा। वेरी गुड नेक्स्ट। वेरी गुड। और हाउ मेनी सेकंड्स? मिनिमम 5 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड। यस। चेस्ट देखिए आपने, चेस्ट में भी अगर पल्स प्रेजेंट नहीं है, चेस्ट में मूवमेंट नहीं है, स्टार्ट से किया। वेरी गुड। तो आपने अच्छे से नहीं बनाया सिस्टम, कैसे बनेगा? हाँ बिल्कुल, हाँ वेरी गुड। वेरी गुड। टू टाइम वेरी गुड एक्सीलेंट। नेक्स्ट तोड़ना दिए नहीं पैरालिसिस का आपका है, नीरज का आपके पोस्टिंग है। आपने देखा एकदम से एक पेशेंट है जिसकी आप मेडिसिन कर रहे थे, आपने उसको हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन लगाया और पेशेंट एकदम से बेहोश हो गया, क्या करोगे? वेरी गुड। आप हॉस्पिटल के अंदर है, याद रखिए कोड ब्लू भी अनाउंस कर सकते हैं आप, ठीक है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। यस वेरी गुड। आपके कहाँ है सिस्टर? आपकी कहाँ है? आँखों में आँखें हैं। एक सेकंड इंपॉर्टेंट होती है कार्डियक अरेस्ट में। 1 सेकंड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एक पेशेंट आया था हर अपने 15-20 दिन पहले, खेत में काम कर रहा था, बोला गिर गया, गिरते ही मर गया, ले आए इतने खत्म कर। चलो आपके कंधे चेस्ट के पैरेलल होने चाहिए, आपका कंधा यहाँ होना चाहिए, वही आपको वही करना है, आपका कंधा यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे कंधा कहाँ आपका? आगे आगे सीधी होनी चाहिए ना जो चलो वेरी गुड। जोर से रहो, जोर से रहो, सुनना में करेंगे। आप हटाओ दूसरा लिफ्ट या आके रखो, देखिए सोचना। हाँ आप दबाओ जोर से। वेरी गुड। वेरी गुड। इसके बाद 2 बार एंटीबायोटिक। ओके गुड। नेक्स्ट डॉक्टर पवन, ठीक है? सपोज करते हैं कि पेशेंट, ठीक है, उसको एकदम से एक पेशेंट स्टेबल पोजीशन पे लगा वेटिंग एरिया में बैठा है, वेट कर रहा है पेशेंट अपने नंबर का, एकदम से पेशेंट नीचे ही लेटाया जाएगा उसको, फिर ही बस। स्मूथ सरफेस पे लेंगे, ठीक है? फिर उसका रिस्पांस से करेंगे, करो ऐसा करो कोई रिस्पांस। वेरी गुड। उसके बाद फिर इसका चेक करेंगे, वेरी गुड। पल्स सेट मूवमेंट है इसका, आईए चेस्ट के ऊपर रखेंगे और काउंट करेंगे 1 2 इस पे रूल को बोलते हैं फिंगर्स ऑन द पल्स, आईज ऑन द चेस्ट। 7 8 9 10। यदि फील नहीं होती है देन हम सीपीआर स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड एक्सीलेंट। ये पोजीशन रखेंगे, शोल्डर से फोर्स लगाना। 1 2 3 4 5 वेरी गुड एक्सीलेंट। डॉक्टर गिव इट क्लैप। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 वेरी 2 टाइम्स एनुलर से ऑक्सीजन देना। इसको हम बोलते हैं 30:2 रेशियो। वेरी गुड।
जब तक करते रहो जब तक पेशेंट में साइंस ऑफ लाइफ ना आ जाए, पल्स आ जाए, बीपी आ जाए, वो मॉनिटर लगा रखा उसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस आ जाए, या फिर पेशेंट